प्रकृति ने हमें 5 ज्ञानेंद्रियाँ दी हैं। हमारी सुनने की शक्ति इन 5 इंद्रियों में से एक है। हमारा रोजमर्रा का काम और आनंद इन पर निर्भर करता है। हमारा कान वह अंग है जो हमें सुनने में मदद करता है। आइए जानते हैं कानों से जुड़ी जानकारी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज घर पर स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कानों से जुड़ी जानकारी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल नॉलेज घर पर नए हैं तो पहले जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही नॉलेज भरी वीडियो आपको देखने को मिले। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा कान ध्वनि संकेतों को पहचानने, एकत्र करने और श्रवण तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाने का काम करता है। हमारे कान चलने, झुकने और अन्य शारीरिक गतिविधियों की क्रिया को संतुलित करते हैं। कान के बारे में जानकारी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने कानों का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि हम सामान्य जीवन जीने के लिए अपनी सुनने की शक्ति पर निर्भर हैं। आइए जानते हैं हमारे कान की संरचना के बारे में, यानी कि कान का वह भाग जो हमें दिखाई देता है वह बाहरी कान है। अन्य 2 भाग जो दिखाई नहीं देती वह खोपड़ी के भीतर है। ये भाग मध्य कान और भीतरी कान या आंतरिक कान है। चलिए जानते हैं कान की संरचना के बारे में, यानी कान के प्रत्येक भाग या खंड की एक विशेष रचना है और ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए जानते हैं बाहरी कान के बारे में, यानी कि बाहरी कान को निम्नलिखित 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें से पहला है पिन्ना। पिन्ना कान का मुलायम लचीला भाग है। पिन्ना का मूल कार्य ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करना और उन्हें कान नलिका या बृहन्नालिका की ओर निर्देशित करना है। हम बहरेपन से पीड़ित कुछ लोगों को कान में ध्वनि को निर्देशित करने के लिए अपने हथेली का उपयोग करते देखते हैं। पिन्ना बिल्कुल वही कार्य करता है। बाहरी कान का दूसरा भाग कान नलिका या बृहन्नलिका है, यानी बृहन्नलिका कान नलिका बाहरी कान से कान के पर्दे तक जाने वाली नलिका है। कान नलिका ध्वनि तरंगों को कान के पर्दे या कान की झिल्ली तक ले जाती है। यह वह नलिका है जहां हम आमतौर पर अपनी उंगली डालते हैं। कान का यह हिस्सा कान का मैल या गंधक का उत्पादन करता है। कान नलिका कान के पर्दे पर समाप्त होती है। आइए जानते हैं कान का पर्दा कैसा होता है। हालांकि कान का पर्दा अक्सर पारदर्शी होता है और स्पष्ट प्लास्टिक के फैले हुए टुकड़े जैसा दिखता है। कान के पर्दे को वैज्ञानिक भाषा में टिम्पैनिक झिल्ली कहा जाता है और यह गोल होता है और इसका कुल व्यास लगभग 8 से 10 मिलीमीटर होता है। कान का पर्दा छोटी मांसपेशियों की मदद से सभी तरफ फैला होता है। अब आइए जानते हैं मध्य कान के बारे में कुछ जानकारी, यानी मध्य कान जो हमारी खोपड़ी के पीछे स्थित है, एक खोखली हवा से भरी जगह है। कान का पर्दा बाहरी कान से मध्य कान को अलग करता है। मध्य कान में 3 छोटी हड्डियां होती हैं, मैलियस, इंकस और स्टेप्स इनके नाम हैं। दोस्तों, आगे की वीडियो जारी रखने से पहले अगर आपको कानों से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। इससे हमें ऐसे ही नॉलेज भरी वीडियो लाने का मोटिवेशन मिलता है। इसके बाद चलिए जानते हैं कान की हड्डियों के बारे में कुछ जानकारी, जैसे मैलियस हथौड़ा के रूप में भी जाना जाता है, दूसरा इंकस निहाई के रूप में भी जाना जाता है और तीसरा स्टेप्स रकाब के रूप में जाना जाता है। इन कान की हड्डियों को ऐसे नामित इसलिए किया गया है क्योंकि वह शारीरिक रूप से एक हथौड़ा, निहाई और रकाब जैसे दिखते हैं। ये 3 हड्डियां एक तरफ कान के पर्दे को छूती हैं और एक दूसरे को भी छूती हैं। इससे उन्हें कान के पर्दे द्वारा उत्पन्न कंपनों का संचालन करने या ले जाने में मदद मिलती है। लियस या हथौड़ा कान के पर्दे को छूता है और स्टेप्स या रकाब आखिरी हड्डी होती है।
कान की हड्डी न केवल कंपनों को स्थानांतरित करती है बल्कि उन्हें बढ़ाती है। स्पंदनात्मक हड्डियां तरल पदार्थ को कंपित करती है जो आंतरिक कान में मौजूद होता है। भीतरी कान के तरल पदार्थ में पैदा होने वाले कंपन उसी प्रकार के कंपन हैं जो तालाब में पत्थर फेंकने से होते हैं। कानों के भीतर एक यूस्टेशियन ट्यूब एक नलिका है जो गले के पीछे शुरू होती है और मध्य कान में खुलती है। जब भी हम चिल्लाते हैं या कुछ निगलते हैं तो यह नलिका या मार्ग खुलता है। यूस्टेशियन नलिका बाहरी दबाव और आंतरिक दबाव को बराबर करने में मदद करता है। संक्रमण या अन्य कारणों से यूस्टेशियन नलिका अवरुद्ध या सूज जाती है। इसके बाद दी ट्यूब में सूजन या रुकावट है तो मध्य कान में दबाव बराबर नहीं हो पाएगा। मध्य कान में दबाव बनने के कारण कुछ लोगों को कान का दर्द होता है। ये दर्द हवाई जहाज के उतरते समय भी अनुभव होता है। इसके बाद आइए जानते हैं आंतरिक कान के बारे में कुछ जानकारी। यानी आंतरिक कान हमारी श्रवण प्रणाली का सबसे जटिल हिस्सा है। यह सुनिश्चित रूप से एक छोटी सी जगह में स्थित है और बहुत कठोर हड्डी से संरचित है। आंतरिक कान के 3 मुख्य भाग होते हैं, जैसे पहला कोक्लिया। कोक्लिया आंतरिक कान का श्रवण क्षेत्र है जो ध्वनि तरंगों को तंत्रिका संकेतों में बदलता है। दूसरा अर्धवृत्ताकार नहरें। अर्धवृत्ताकार नहरें संतुलन में सहायता के लिए संतुलन और मुद्रा को समझती हैं। तीसरा वेस्टिबुल। यह आंतरिक कान गुहा का क्षेत्र है जो कोक्लिया और अर्धवृत्ताकार नहरों के बीच स्थित है, जो संतुलन में भी सहायता करता है। आइए जानते हैं भीतरी कान का कार्य। आंतरिक कान के 2 मुख्य कार्य होते हैं। यह सुनने और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। आंतरिक कान के हिस्से जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रत्येक कार्य को करने के लिए अलग अलग काम करता है। ध्वनि सुनने में मदद करने के लिए कोक्लिया बाहरी और मध्य कान के हिस्सों के साथ काम करता है। यह एक छोटे सर्पिल आकार के घोंघे के खोल जैसे दिखता है। दरअसल ग्रीक में कोक्लिया का मतलब घोंघा होता है। कोक्लिया द्रव से भरा होता है। इसमें एक छोटी संवेदनशील संरचना होती है जिसे कोर्टी का अंग कहा जाता है। यह शरीर के माइक्रोफोन की तरह कार्य करता है। इसमें छोटे बालों की 4 पंक्तियां होती हैं जो ध्वनि तरंगों से कंपन उठाती हैं। दोस्तों, अगर आपको कानों से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।